गुड मॉर्निंग। पिछले प्रश्न से आगे चलें। पिछले क्लास में 70 नंबर क्वेश्चन तक हो गया था। आज 71 नंबर क्वेश्चन 71 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, किसी छात्र के 10 विषयों का औसत 80 है। यदि प्राप्त होने वाले सर्वाधिक और न्यूनतम अंकों को छोड़ दिया जाए तो औसत प्राप्तांक 81 हो जाता है। यदि सर्वाधिक प्राप्तांक 92 हो तो न्यूनतम प्राप्तांक ज्ञात करें। 10 विषय का औसत 80, 10 विषय का औसत कितना 80। इसमें से 2 विषय आप छोड़ रहे हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम, तो विषय की संख्या हो जाएगी 8 और इसका एवरेज जो दिया हुआ है वह 81 दिया हुआ है। अब इसे आप क्रॉस कर दें। ये 8 से 10 हुआ, कितना बढ़ा 2, और ये 81 से 80 हो गया। इसका मतलब ये घट गया 1। इस 1 को 8 से गुना कर दीजिए, इस 2 को 80 से गुना कर दीजिए, तो आप कहोगे 2 गुना 80 जोड़ 1 गुना 8। तो जोड़ तो नहीं लगेगा कारण यहाँ पर तो माइनस लगा हुआ है। यहाँ जैसे आप माइनस लगाएंगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका कितना दोनों सर्वाधिक और न्यूनतम प्राप्तांकों का योग आ जाएगा। आप इसे गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा बाबू 160, ये -8 इक्वल टू कितना 152। ये 152 152 ये सर्वाधिक और न्यूनतम अंकों का योग है। इसमें से सर्वाधिक प्राप्तांक कितना है 92। तो आपसे पूछा गया न्यूनतम क्या होगा, तो आप जवाब दोगे न्यूनतम जो होगा मेरा वह 152 माइनस हुआ आपका 92 घट के आ जाएगा बाबू 60, जो कि बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। कहा जा रहा है पहली 5 संख्या का औसत छठी संख्या का तिगुना है। यदि 6 संख्याओं का औसत 10.2/3 है तो छठी संख्या ज्ञात करें। पहली 5 संख्या का औसत छठी संख्या का तिगुना है। ये 5 संख्या और ये आपका हो जाएगा छठी संख्या। अगर हम छठी संख्या को x मान लें तो पांचों संख्याओं का औसत जो होगा इसका तिगुना 3x होगा। ये 3x तो औसत है पांचों का, तो योग कितना हो गया होगा 3x गुना 5। इसको x से जैसे ही जोड़ देंगे तो 6 संख्याओं का क्या निकल गया आपका योग निकल गया। तो योग निकल गया 6 संख्या का, और 6 संख्या का एवरेज दिया हुआ 10.2/3, 10 या 30 2 32/3। आप कहोगे 32/3 ये तो औसत है, तो योग 32/3 है, गुना 6 कर दोगे 3 दूनी 6 कट जाएगा बाबू आपका 5 दिया 15x जोड़ x हो जाएगा आपका 16x। 16x बराबर 32 दूनी 64, देन x बराबर 16 चौका 64। छठी संख्या ही तो x माना था आपने, आ जाएगी आपका 4। ये सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। ये तो फार्मूला ही है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से गया तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से लौटा। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात करें। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल होता है 2xy बटा x प्लस y। तो हम फार्मूला इसे ऐसे याद रख सकते हैं, 2 गुना चालों का गुणनफल बटे चालों का योगफल, 2 गुना x गुना y बटे x प्लस y। आइए इसे बना करके देखते हैं। ये a, ये b, a से b तक गया, किस चाल से गया वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ से जाएगा वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा, तथा वापस किस चाल से आएगा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह वापस आएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है पता नहीं है, तो d किलोमीटर जूम कर लो, मान लो ये d किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक गया, तो जाने में जो समय लगा होगा बाबू, जाने में जो समय लगा होगा d/x कहोगे। आने में जो समय लगेगा y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आएगा तो कहोगे d/y समय लगा। कुल समय की अगर हम बात करें
कुल समय की बात करें तो आप कहोगे डी बाई एक्स जोड़ डी बाई वाई। एलसीएम लेंगे आप तो आएगा एक्स वाई, यहाँ पर डी वाई जोड़ डी एक्स, डी कॉमन आ जाएगा बाबू, वाई प्लस एक्स कहें या एक्स प्लस वाई कहें बराबर है बटा हुआ एक्स वाई। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे इस दूरी को तय करने में लगा समय। तय की गई दूरी कुल दूरी जो होगा डी किलोमीटर गया, डी किलोमीटर पुनः वापस आया, आप कह सकते हो 2D किलोमीटर। टोटल दूरी 2D किलोमीटर और कितना समय में पार किया हो, डी इंटू एक्स प्लस वाई बट एक्स वाई, तो एक्स वाई आपका ऊपर जाएगा, ये डी से डी कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2xy बट एक्स प्लस वाई। औसत चाल का ये फार्मूला ही होता है जो कि बी आपका ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 74 नंबर 74। प्रश्न है जो x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है तथा x और y संख्या का औसत x प्लस y संख्या का औसत ज्ञात करें। रिजल्ट xy आ जाएगा। x संख्या का औसत y स्क्वायर है तो मैं अगर योग पूछूं तो आप इस दोनों को मल्टीपल दोगे, आप कहोगे सर इसका योग हो जाएगा xy स्क्वायर। यहाँ पर देखिए y संख्या का औसत x स्क्वायर है, इसका योग अगर पूछूं तो आप मल्टीपल कर दोगे, आप कहोगे सर योग हो जाएगा yx स्क्वायर। कुल योग की बात करूंगा तो जोड़ दोगे बटे हुए टोटल नंबर x प्लस वाई। यहाँ से देखिए ऊपर से एक्स वाई कॉमन आएगा, जैसे ही एक्स वाई यहाँ से कॉमन आएगा यहाँ बच जाएगा y और प्लस एक्स, नीचे में बच जाएगा आपका x प्लस वाई, ये दोनों कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका एक्स वाई जो कि सी नंबर आपका ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न है एक आदमी मैसूर से बेंगलुरु 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस उसी रास्ता से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल ज्ञात करें। जब दूरी समान होता है, जितना दूर वह जाता है ठीक उतना ही दूर आता है वापस, तो इसके लिए फार्मूला जो आपको दिया गया है वह होता है 2xy, 2 गुना चालों का गुणनफल बटा हुआ चालों का योगफल x प्लस वाई। आप कहोगे 2 गुना हुआ 40 गुना 60 बट 40 को 60 से जैसे ही जोड़ोगे तो रिजल्ट आएगा 100, ये जीरो कटेगा, ये जीरो कटेगा, तो 6 को 4 से गुना करोगे 24, 24 को दुना कर दोगे 48, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये नंबर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको दूसरे नियम से बनाते हैं। दूसरा नियम देख लें। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वह वापस आया, 40 और 60 कैल्शियम 120 हो जाएगा। अगर 120 किलोमीटर वह गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो कितना समय लगा होगा, कहोगे 3 घंटा समय लगेगा। अगर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर जाता है तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 2 घंटा लग जाएगा। तो जाने में 3 घंटा, आने में 2 घंटा, 3 दूनी 5 घंटा। 5 घंटा में वह 120 किलोमीटर गया होगा, फिर 120 किलोमीटर वापस आया होगा। टोटल दूरी 2 गुना हुआ 120, अब बट्टे कर दोगे आप 5 से जैसे ही 120 को काटोगे ये 24 टाइम में कट जाएगा, 24 को 2 से जैसे ही मल्टीपल दोगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, ये ए आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे अगर दूरी समान हो 2 चाल के अलावा यदि 3 चाल भी दे दे, इस मेथड से आप बना सकते हो। एलसीएम जितना आएगा तब उसमें 3 से आप मल्टीपल कर देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलें। फिर टाइप वही क्वेश्चन का बना देते हैं। एक टाइप से हम बना देते हैं, दूसरा टाइप आप घर पे प्रयास करेंगे, अपने से बना लेंगे। फार्मूला से ही तोड़ देते हैं इसे। दो गुना 80 गुना 60 बटे हुआ हो जाएगा 140। ई जीरो कटेगा, 2 से काट देंगे 60 टाइम में, इसको गुना करेंगे
60 को 8 से तो हो जाएगा 480/7। 480/7 यहाँ देखिए बटे 7 में सिर्फ ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं होगा, नहीं होगा। अब 480/7 है, अगर इसे 71 है, इसे हम 70 ही माने, 7 7 49, 490 से पार हो जाएगा। हमें तो 480 है, ये आंसर है, निश्चित रूप से ये आंसर हो जाएगा। आप भागा दे करके चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले हम। यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है। एक वायुयान इतना किलोमीटर 1200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। वायुयान की औसत चाल ज्ञात करें। अगर मैं कहूँ 2500 किलोमीटर की दूरी को 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, कितना टाइम लगेगा? आप कहोगे 5 घंटा लगेगा। यदि 1200 किलोमीटर को वह 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, कितना समय लगेगा? आप कहोगे 3 घंटा लगेगा। और ये 500 किलोमीटर की दूरी को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, पूछेंगे कितना समय लगेगा? आप कहोगे 2 घंटा लगेगा। टोटल टाइम अगर मैं आपसे पूछूं, आप कहोगे 5 3 8 2 10 घंटा लगा। और टोटल दूरी की बात करूं तो 2500, 1200 और 500 को जोड़ देंगे आप। 2500 को 500 को जोड़ेंगे 3000 होगा, और 3000 में जैसे ही 1200 को जोड़ेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 4200। ये टोटल 4200 किलोमीटर की दूरी को उसने 10 घंटा में तय किया। एवरेज स्पीड जो होगा वह हो जाएगा 420 किलोमीटर प्रति घंटा। डी आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चले हम। प्रयास कीजिए जो कलम और कॉपी नहीं पकड़ना पड़े, ज़्यादा नहीं पकड़ना पड़े। 4 दिनों का औसत कितना है? 37 है। अंतिम 4 दिनों का औसत कितना है? 41 है। ठीक है। पूरे सप्ताह का औसत कितना है? 39 है। चौथे दिन का तापमान पूछ रहा है। ये देखिए ये 2 है कम, ये देखिए ये 2 ज़्यादा है इससे, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, जितना कम उतना ही ज़्यादा बराबर है। इसका मतलब ये चौथा दिन का एवरेज जो होगा वह 39 आ जाएगा। या इसको आप बनाना चाहें तो आप पहला शुरू का 4 दिन का योग जो होगा आप कहोगे सर 4 गुना हुआ 37 हो जाएगा। अंतिम का 4 दिन का एवरेज 41 है, दिन तो 4 है। आपसे मैं पूछूं योग क्या होगा तो आप कहोगे 4 गुना 41। इसको जोड़ देते हैं तो 4 और 4 8 दिन का हो गया। लेकिन सप्ताह में तो पूरे 7 दिन, अर्थात ये चौथा दिन इसमें भी है, चौथा दिन इसमें भी है। अर्थात इस पूरे में से अगर हम 7 दिन का एवरेज को घटा दें, योग को घटा दें, 7 गुना 39 को घटा दें तो चौथा दिन का तो निकल जाएगा। यहाँ से इस चीज़ में से यदि आप 4 कॉमन ले लेते हो तो आसान हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन खींच लो, इस 37 को और इस 41 को ऐड कर दोगे। 37 को 41 को जैसे ही ऐड करोगे हो जाएगा 78 - 7 गुना हुआ 39। गुना कर दें 312, इसको गुना कर दें 39 का गुना 7, 40 को 7 से गुना कीजिए तो 280 में से आप यदि 7 को घटा देते हैं, 280 में से 7 को घटाएंगे 273। अब इसको अब बताएंगे घट के कितना होगा। अगर सोचिए ये 273 है, इसमें यदि हम 27 दे दें तो ये 300 हो जाएगा, और ये 300 से 12 अधिक है, 27 इसको दिया, 12 यहाँ अधिक है, 27 से 12 39। रिजल्ट कितना? 39 डिग्री। ये आपका सी आंसर हो जाएगा बाबू। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री है तथा अंतिम 4 डिग्री का औसत तापमान 41.3 डिग्री है। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री हो तो चौथे दिन का तापमान कितना है? सेम क्वेश्चन है। यदि 4 दिन का योग में आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर 4 गुना 40.2। आप कहोगे 4 गुना
4 गुना 40.2। अंतिम 4 दिनों का औसत जो है वो 41.3 है। तो योग में आपसे पूछूंगा तो आप कहोगे 4 गुना 41.3 जोड़ देते हैं तो 4 4 8 दिन का हो गया। चौथा दिन 2 बार काउंट हुआ है, इसमें से पूरे सप्ताह का योग घटा देते हैं आप। 7 गुना हुआ 40.6। यहाँ से 4 फिर आप कॉमन खींच लेंगे, 40.2 जोड़ हुआ 41.3 माइनस 7 गुना हुआ 40.6। इसको आप जोड़ेंगे, आ जाएगा कितना? 81.5। 81.5 गुना 4 घटो 7 गुना 40.6। अब देखिए 80 को 4 से गुना करना आसान है, 320 और 1.5 चौका 6 326 माइनस 40 को 7 से गुना करना आसान है, 40 गुना 7 7 चौका 28 280 और 280 में 7 6 42 4.2 जोड़ेंगे, 280 में 4.2 जोड़ेंगे 284.2। इसमें से इसको आपको घटाना है। अब सोचिए यहाँ पर यदि मैं इसे 85 में जूम कर लूँ तो 15 को हो गए, लेकिन 85 तो है नहीं, 85 बनाने के लिए 0.8 देना होगा तो 15 इधर हो गया, 26 इधर हो गया, 15 और 26 मिलके होता है 41.8। ये आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन को आप फास्ट करें, मिलाएं। अगले प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न का प्लस आर, जैसे ही प्लस किया तो योग निकला तो 30 गुना हुआ 3, 30 दिया 90 वर्ष हो गया। ये 90 वर्ष हो गया किसका? पी क्यू और आर का। फिर प्रश्न में कहा जा रहा है जो 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तो वर्तमान में जो हो जाएगा क्यू प्लस आर योग जो होगा एवरेज 20 था तो 7 वर्ष जोड़ देंगे, 20 7 27 गुना 2 कर देंगे, 27 दूनी 54। ये 90 वर्ष देखिए आप पी क्यू आर का है, 54 वर्ष देखिए क्यू और आर का है। 54 वर्ष किसका है? क्यू और आर का। यदि पी प्लस क्यू प्लस आर में से क्यू आर को माइनस कर दोगे तो पी बच जाएगा बाबू। तो पी की आयु हो जाएगी 90 माइनस 54, आपका आंसर हो जाएगा 36 वर्ष, जो कि ए में है। ये ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, दिल को छू गया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।